कौन क्या कह रहा है उसको छोड़िए, हम कांटी के माटी में पैदा हुए हैं, लोगों के लिए लड़े हैं और आगे भी लड़ेंगे। बिजली संकट को लेकर सैकड़ों लोगों के साथ बड़े अधिकारी के ऑफिस पहुंचे पूर्व मंत्री एवं बीजेपी नेता अजीत कुमार। कहा 15 दिन का दिया समय, कहा जल्द कांटी विधानसभा क्षेत्र का बिजली की समस्या को खत्म नहीं करते हैं तो सड़क पर लोगों के साथ उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि हमारे एनडीए की सरकार में बिजली की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ अधिकारियों के कारण अंधेरे में रहता है कांटी। अगले 15 दिन में यदि विद्युत समस्या का निदान नहीं हुआ तो उपभोक्ता के साथ सड़क पर उतरेंगे अजीत कुमार। कांटी और मरवन के ग्रामीण जनता लोग यहाँ उपस्थित थे और 33 के भी कांटी लाइन जो अभी बीच में कुछ आंधी तूफान हुआ था उसमें 1-2 बार ब्रेकडाउन भी रहा था, तो उनका यही कहना था कि 33 के भी लाइन का मेंटेनेंस होना चाहिए, जिस पर कि ऑलरेडी हम लोग काम कर भी रहे हैं। जो कांटी लाइन है उसको हम लोग का 3 सोर्स करने का काम चल रहा है और उस पर हम लोगों ने 15 दिन अभी उस पर समय लगेगा, तो एक 33 के भी लाइन का 3 सोर्स हो जाएगा। जो अभी हम लोग एक केवल भिखनपुरा से ले रहे हैं और एक महावल से आ रहा है, और चूँकि भिखनपुरा से जो 33,000 लाइन आई है वो थोड़े सा काफ़ी पुरानी लाइन है, तो उसमें ट्री ट्रिमिंग की आवश्यकता है, वो हम लोग अभी करा रहे हैं। और यही समस्या के लिए थे कि विद्युत आपूर्ति निर्बाध रूप से रहनी चाहिए और हम लोग भी इसको करने के लिए पूरी तरीके से कृत संकल्प है। गर्मी के मौसम चलते ही बिजली ज़्यादा नहीं कट रही है। बिजली एक्चुअल में अभी तो बीच में आपका ब्रेकडाउन नहीं है, 33,000 कांटी भी ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। जो कांटी वाला जो ब्रेकडाउन बीच में 1-2 बार ग्रिड के भी हमारा जो ब्रेकर था उसमें कमी, तकनीकी कमी के चलते हुआ था, तो इस बीच तो अभी कोई ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है। गर्मी के चलते वैसा परेशानी नहीं है, मेंटेनेंस का काम हम लोग लगातार जारी है और जो आंधी तूफान और बारिश के चलते भी जो ब्रेकडाउन होता है उस पर भी जितनी ज़्यादा कमी आ सके उस पर हम लोग कार्यरत हैं। तार पोल बदलने के भी कार्य चल रही है। हाँ, जहाँ पर ज़रूरत होगा, जो हमारा ब्रैकेट या हमारा इंसुलेटर जर्जर अवस्था में है या उसको बदलना आवश्यकता है तो उसको बदला जाएगा। ऐसे कई जगह पे जहाँ पे देखा जा रहा है कि अतिक्रमण जहाँ हट रही है, लेकिन बिजली का जो पोल है वो सड़क पर ही है और पूरा मकर जाल तार का बिछा हुआ है, उन सब के लिए सर क्या कुछ व्यवस्थाएं होगी? जो पुराना लाइन है उसको हम लोग शिफ्टिंग का एक बाकायदा प्रोसेस है, मुख्यालय से उसको परमिशन लिया जाता है। क्योंकि लाइन का एक बाकायदा मैप बना हुआ है, पावर मैप, उसमें कोई भी चेंज होता है तो उसको पावर मैप में चेंज करना होगा। आवश्यकता अनुसार उसको चेंज किया भी जाता है जहाँ पर आवश्यकता होता है। कांटी और मरवन में बिजली का जो आंख मिचौनी पिछले 1 महीना से चल रहा है, जिस वजह से दोनों प्रखंड के जो विद्युत उपभोक्ता हैं वो बेहद आक्रोशित थे। मैंने लोगों से बात किया और हम लोगों ने निर्णय लिया कि सड़क पर उतरने से पहले एक बार विभाग के जो वरीय अधिकारी हैं उनसे मिलकर और वस्तु स्थिति से उनको अवगत करा दें। आज हम लोग आए थे, सैकड़ों के तादाद में बिजली विद्युत उपभोक्ता हम लोग आए थे एसी साहब से मिलने। मौके पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पश्चिम, असिस्टेंट इंजीनियर पश्चिम, सभी जेई और जो भी वहाँ के मेंटेनेंस से जुड़े लोग हैं, सब लोग यहाँ आए थे। हम लोगों ने बहुत क्लियर कट बता दिया है कि 15 दिन का आपको समय देते हैं, आप 24 घंटा में कम से कम 20 घंटा कांटी मरवन में बिजली कैसे उपलब्ध हो, इसके लिए आप व्यवस्था दुरुस्त कर लीजिए। अगर 15 दिन में व्यवस्था दुरुस्त नहीं हुआ तो विभाग को हम लोग दुरुस्त कर देंगे। ये बहुत ही स्पष्ट रूप से हम लोगों ने कह दिया है। अधिकारी कह रहे थे कि 33 के भी लाइन ब्रेकडाउन हो जाता है, अधिकारी कह रहे थे 11 के भी लाइन ब्रेकडाउन हो जाता है। साहब, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, मोदी, आदरणीय मोदी जी और नीतीश जी, बिजली के क्षेत्र में पूरे दुनिया में ये पहला भारत देश है जिसमें आमूल चूल परिवर्तन कर दिया है। कहीं बिजली की कमी नहीं है। जो अधिकारी जिन्हें बिजली गांव के उपभोक्ता के घर घर तक पहुंचाना है, उनके नकारात्मक सोच के कारण, उनके नकारात्मक रवैया के कारण उपभोक्ता परेशान हो रहे हैं। तो सरकार यदि आम लोगों के हित में काम कर रही है और कुछ निकम्मे अधिकारी के कारण अगर बिजली से लोग वंचित होंगे तो इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांटी में 2 सब स्टेशन है, 3 33 के भी लाइन कांटी सब स्टेशन को जोड़ता है। मेडिकल कॉलेज से एक 33 के भी लाइन गया हुआ है, पुराना लाइन भिखनपुरा से गया हुआ है, तीसरा लाइन मोतीपुर महावल से आया हुआ है। ये देश का पहला ग्रामीण क्षेत्र का सब स्टेशन है जहां 3 33 के भी का लाइन
हम लोग लाए हुए हैं और ये मेरे प्रयास से आया हुआ है। उसके बावजूद इस तीनों लाइन का हम लोग उपयोग नहीं करते हैं, हमारा अधिकारी उपयोग नहीं करता है, जिसके कारण कांटी कभी कभी 12 से 18 घंटे अंधेरा में डूबा रहता है। अधिकारी को मैंने कह दिया और हमारे एसी साहब बड़ा समझदार अधिकारी हैं, इन पर हमारा भरोसा भी है, लेकिन इनके साथ अधीनस्थ काम करने वाला जो अधिकारी है उसमें 99% निकम्मा है और काम से कम मतलब केवल अपने हित में वो सोचता रहता है। इसलिए बड़ा क्लियर कट कह दिए हैं, 15 दिन में अगर कांटी की बिजली की सुधार नहीं हुई और जो छोटे बड़े समस्या है, जो पुराना समस्या है, जिस पर कई राउंड हम लोग बात कर लिए हैं और वो काम नहीं हो रहा है, हमने उसके बारे में भी कहा है कि 15 दिन का टाइम आपको दे रहे हैं। यदि 15 दिन में आप नहीं करिएगा काम तो अब आपको हम नहीं कहने कुछ आवेंगे, हम ऐसी स्थिति पैदा कर देंगे कि आपको मुजफ्फरपुर से पैदल चलकर कांटी और मरवन सब स्टेशन में आना पड़ेगा और वही जनता आपसे बात करेगी, वही उपभोक्ता आपसे बात करेगा। अब बिजली उपभोक्ता निश्चिंत रहे कि अब बिजली की जो समस्या बनी है उसका निदान शीघ्र हो जाए। देखिए, विद्युत उपभोक्ता निश्चिंत रहे ये हम कतई नहीं कर सकते। प्रयास के लिए हम सड़क पर आए हैं। आप देख रहे हैं कि सैकड़ों के तादाद में जो हमारे समाज के क्रीम सामाजिक वर्कर हैं वो सब आए हैं। हम उनकी लड़ाई शुरू किए हैं, बिजली उपभोक्ता का लड़ाई हम शुरू कर दिया है। हमने 15 दिन का समय दिया है, हम 15 दिन इंतजार करेंगे, जिस भी परिस्थिति में है हम उसको झेलेंगे। लेकिन 15 दिन के बाद आज 26 तारीख है, आज 26 तारीख है, अगले 15 मई के बाद अगर बिजली की स्थिति में सुधार नहीं हुई तो मैं यकीनन आपको बताता हूं कि हम और हमारे साथी कांटी के और मरवन के विद्युत उपभोक्ता के साथ सड़क पर रहेंगे, लड़ाई लड़ेंगे और हर हालत में बिजली व्यवस्था सुदृढ़ हो ये हम व्यवस्था कराएंगे। वर्तमान प्रतिनिधि क्या कर रहे हैं? अब जब वर्तमान जनप्रतिनिधि से जाके न पूछिए जो क्या कर रहे हैं। हम तो कांटी के माटी में पैदा लिए लोग न हैं, हम कांटी के माटी से जुड़े हुए लोग हैं। वहाँ जो समस्या है, वहाँ के लोगों का जो पीड़ा है, हम उसके लिए वचनबद्ध हैं, क्योंकि हम वहाँ पैदा लिए हैं। और 3 बार कांटी के लोगों ने मुझे विधायक बनाया, मंत्री बनाया। कांटी के लोग अगर पीड़ा में रहेंगे तो हम चैन से नहीं बैठ सकते हैं। और प्रतिनिधि क्या कर रहा है ये सवाल प्रतिनिधि से पूछिए। और तो समय अब आइए गया है, हिसाब किताब तो प्रतिनिधि का जनता वहाँ लगाएगा। हम अगर गड़बड़ किए होंगे तो मेरा भी हिसाब ठीक कर देगा। और जो लोग वोट लेके पावर लेके मजा मार रहे हैं उनके बारे में भी सोचेगा जनता जो है।